नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। एचईजी लिमिटेड जो इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, 28 मई 2021 को इसके शेयर प्राइस में करीब 7.67% के आसपास भारी गिरावट देखने को मिला और इसका शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्लोज होने के साथ ही 2172.95 पर क्लोज हुआ। डे रेंज इसका 2155 से लेके 2293 रुपए के बीच में रहा। 52 वीक्स का रेंज देखे तो इसने 659 रुपए का लो बनाया था, जबकि इसने 2580 रुपए का हाई बनाया था। ये स्टॉक अक्टूबर 2018 में अपने लाइफ टाइम हाई करीब 4955 रुपया को टच किया था। उसके बाद से लगातार इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली और पिछले 3-3.5 सालों में कभी भी ऐसा नहीं लगा ये स्टॉक एक बार फिर से अपने लाइफ टाइम हाई को टच करेगा। 28 मई 2021 को इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी आया है, इसलिए इस वीडियो में हम एचईजी लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस करने के साथ ही Q4 रिजल्ट का भी एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाय किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए। ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। सबसे पहले हम एचईजी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई थी हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट्स के नाम से और तब से इस कंपनी का बिजनेस न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है। एचईजी लिमिटेड इंडिया में एक लीडिंग कंपनी है जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी के पास फिलहाल लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स प्लांट है साउथ ईस्ट एशिया में, जो अल्ट्रा हाई पावर यानी यूएसपी टाइप का सब्स्टिकेटेड इलेक्ट्रोड्स का प्रोसेस करती है। एचईजी लिमिटेड एक फ्लैगशिप कंपनी है जो एलएनजे बिलवाला ग्रुप के अंदर आती है। इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन तो इंडिया में किया जाता है, यानी मैक्सिमम इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो इंडिया में सिचुएटेड है, लेकिन ये अपने प्रोडक्शन के 80% हिस्सा करीब 25 देशों में एक्सपोर्ट कर देती है, जिसमें यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज शामिल है। इस कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफी मजबूत है क्योंकि इसके कुछ मेजर क्लाइंट्स हैं जैसे आर्सेलर मित्तल, पोस्को, थाइसेनक्रॉप, यूएस डायनामिक्स, नुक्कर, सेवरस्टॉल और यूसिनर। मैन पावर की बात की जाए तो फिलहाल इस कंपनी के पास 1100 के आसपास एम्प्लॉइज हैं। ये रहा एचईजी लिमिटेड के बिजनेस के बारे में ब्रीफ जानकारी। जहां पर इसका क्लाइंट बेस देखा जाए या बिजनेस देखा जाए, एटलीस्ट पेपर में ये कंपनी काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में चाहे आप रिटेल इन्वेस्टर हैं या एचएनआई इन्वेस्टर हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं कंपनी अपने बिजनेस में क्या कर रही है, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी अपने बिजनेस में कैसा कर रही है। इसलिए इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम इसका फंडामेंटल देखने के लिए पिछले कुछ सालों का बिजनेस परफॉर्मेंस देख लेंगे, चाहे इसका सेल्स हो, इसका प्रॉफिट हो या बैलेंस शीट हो। वैसे तो एचईजी लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट अच्छा माना जा सकता है, लेकिन अभी भी समराइज करके आप समझे कंपनी ने लॉस ही किया है, क्योंकि मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इसका नेट सेल 380.48 करोड़ हो जाता है, जो 1.61% ज्यादा होता है एक साल पहले सेम क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि तब इसका सेल्स 374.44 करोड़ हुआ करता था। इस क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से कंपनी ने एक बार फिर से लॉस बुक किया है 16.08 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर आपको करीब 96% का देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 376.96 करोड़ का लॉस किया था। ईबीटा भी यहां पर आपको अच्छे तरीके से इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और फिलहाल ये 20.42 करोड़ है Q4 रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से, जो 104.49% ग्रो किया है पिछले साल सेम क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि तब इसका ईबीटा आपको 455.13 करोड़ देखने को मिलेगा। इस कंपनी के लास्ट क्वार्टर रिजल्ट को अगर हम प्रेसीडिंग क्वार्टर रिजल्ट से कंपेयर करके देखें तो आपको सेल्स में यहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर 2020 में 320 करोड़ था, जो मार्च 2021 के हिसाब से 380 करोड़ होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहां पर डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, जो कंपनी ने 1 करोड़ का लॉस किया था दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट में, अब ये कंपनी ने 5 करोड़ का लॉस किया है। ओपीएम परसेंटेज भी आपको यहाँ पर निगेटिव होता हुआ दिखेगा और ये 0% से घट के निगेटिव 1% तक पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट में भी इस कंपनी का लॉस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 1 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ का हो जाता है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर जरूर आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, लेकिन पिछले 2 सालों के रिजल्ट को आप कंपेयर करके देखें, यहां पर न सिर्फ इस कंपनी का सेल्स घटता है बल्कि प्रॉफिट मार्जिन में भी इसको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी का नेट लॉस हो जाता है 17.94 करोड़, जबकि एक साल पहले मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी ने करीब 67.63 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। इसके सेल्स में भी करीब आपको 41.54% का गिरावट देखने को मिलेगा और ये 1256 करोड़ के आसपास हो जाता है मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, जबकि एक साल पहले मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इसका सेल्स 2149 करोड़ था। यहाँ पर यह समझा जा सकता है फिनेंशियल ईयर 2020-21 में मैक्सिमम बिजनेसेस जिस तरह से डैमेज हुए थे उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी पड़ना था और इसका भी सेल्स हो, प्रॉफिट हो, खराबी होना था, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं होना चाहिए था जिस तरह से एचईजी लिमिटेड का सेल्स हो या प्रॉफिट हो डैमेज हुआ है, क्योंकि पिछले एक साल में इसका सेल्स करीब 42% के आसपास गिर चुका है। आगे बढ़ते हुए अब हम इस कंपनी का पिछले कुछ सालों का पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख लेते हैं ताकि पता चले फंडामेंटली ये कंपनी अभी कितना मजबूत नजर आ रही है। एचईजी लिमिटेड का ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें, इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ केवल 5 साल को छोड़ के हर तरफ कंपनी का परफॉर्मेंस काफी खराबी नजर आएगा। पिछले एक साल में ये 41% डाउन हुआ है, पिछले 3 साल में ये 23% डाउन रहा है, जबकि पिछले 10 साल में भी इसका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहता है और मात्र 1% का ही ग्रोथ हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 3 से लेके 10 सालों तक नहीं दिया हुआ है, बाकी पिछले एक साल में यहाँ पर भी आपको 278% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिलेगा। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में जरूर इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में जबरदस्त रहा है, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में करीब 190% के आसपास ग्रोथ हुआ है, लेकिन 3 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर भी आपको 15% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जबकि 5 साल का परफॉर्मेंस हो या 10 साल का परफॉर्मेंस हो, यहाँ पर इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर में अच्छा ग्रोथ और ये 69 और 25% के आसपास होता है, जिसको अच्छा माना जा सकता है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट इसके स्टेटमेंट में मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है। पिछले 3 सालों से लेकर 10 सालों तक इसका आरओई काफी मजबूत और अच्छा बना हुआ है। इस पीरियड में सबसे कम आरओई इसका 26%, जबकि 5 साल के पीरियड में सबसे हाई ये 32% रहा है, लेकिन पिछला एक साल में इसका आरओई भी काफी खराब होता हुआ दिख रहा है और ये कम होकर -1% तक पहुंच चुका है। मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी का बैलेंस शीट आपको अच्छा नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व से इसका पिछले 12-13 सालों में लगातार बढ़ रहा है और पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड आप देखें तो मार्च 2019 से लेके मार्च 2021 तक 3700 से लेके 3400 के रेंज में इस कंपनी का कैश रिजर्व बना हुआ है, जबकि बोरोइंग्स पार्ट को देखें तो इस कंपनी के ऊपर कर्ज कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्च 2019 में इस कंपनी के ऊपर 667 करोड़ का कर्ज था। अगले एनुअल रिपोर्ट में घट के ये 594 करोड़ होता है और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2021 के हिसाब से और भी ज्यादा कम होकर ये 298 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कंपनी के मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया है, अपने रिजर्व को बढ़ाया है और साथ ही अपने कर्ज को कम किया है, और इन दोनों पार्ट को फिलहाल के लिए हम पॉजिटिव साइन मान सकते हैं इस कंपनी के लिए। रेशियोज में आरओसी का परसेंटेज भले इस कंपनी का जबरदस्त रहता है मार्च 2018 या मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, इस पीरियड में इसका आरओसी परसेंटेज 86% और 139% रहता है, लेकिन मार्च 2020 का एनुअल रिपोर्ट हो या मार्च 2021 का एनुअल रिपोर्ट हो, आरओसी इसका खराब हो जाता है और ये करीब 0% तक पहुंच चुका है। डेटर डेज भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 66 दिन से बढ़ के 84 दिन तक पहुंच चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार पिछले 2.5-3 सालों में 59% या इसके ऊपर बना हुआ है। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2021 के हिसाब से इस कंपनी के पास 59.62% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईज की होल्डिंग भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी सितंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट से, और ये 7.83% से बढ़ के 9.43% तक पहुंचा है। डीआईज की होल्डिंग भी आपको यहाँ पर हल्की सी बढ़ती हुई दिखेगी और ये 7.32% से बढ़ के 7.41% तक पहुंचा है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी और ये 25.22% से घट के 23.54% तक पहुंच चुका है। एचईजी लिमिटेड का प्रॉस देखें तो ये कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, ऑलमोस्ट अब ये कंपनी डेट फ्री नजर आ रही है। पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से आरओई काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और ये 29.70% है, लेकिन ये फिगर आपको जल्दी ही चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसे ही लास्ट ईयर का इसका आरओई इसमें अपडेट होगा, यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती हुई आ रही है, क्योंकि डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज इसका 29.45% रहा है, जबकि कॉन्स पार्ट को देखा जाए तो इस कंपनी के पास लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है,
पिछले 5 सालों में इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफी खराब रहा है और ये सिंगल डिजिट में रहते हुए मात्र 7.64% है। और कंपनी ने जो भी अपना अर्निंग शो किया है उसमें अदर इनकम का पार्ट 112.91 करोड़ का है। दोस्तों ये रहा एचईजी लिमिटेड का पास्ट परफॉर्मेंस, चाहे इसका सेल्स हो, बैलेंस शीट हो, जहां पर इस कंपनी का सेल्स अनइवन दिख रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि यहां पर इस कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट तभी किसी कंपनी के परफॉर्मेंस या स्टॉक के परफॉर्मेंस पर पड़ता हुआ दिखेगा जब उस कंपनी का सेल्स हो, प्रॉफिट हो, आरओसी हो या आरओई हो, हर तरफ उस कंपनी का इंप्रूवमेंट दिखेगा, जो फिलहाल के लिए एचईजी लिमिटेड में नहीं दिख रहा है। करंट लेवल पर इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं, आगे बढ़ते हुए इसके लिए शॉर्ट एनालिसिस के साथ ही इसका प्राइस वॉल्यूम देख लेते हैं, फिर हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के साथ ही टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस भी यहाँ पर खराबी दिख रहा है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 3 और अपॉर्चुनिटी 3, टोटल 6 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 7 और थ्रेट 0 यानी टोटल स्कोर 7 हो रहा है। अगर किसी कंपनी के फेवर में कम चीजें जा रही है या स्कोर कम हो रहा है जबकि अगेंस्ट में ज्यादा स्कोर निकल कर आ रहा है, यानी कंपनी में निश्चित ही कुछ न कुछ इशू है और किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर कंक्लूड नहीं करूंगा और आगे बढ़ते हुए कुछ और डेटा देख लेते हैं, फिर फाइनली हम बात करेंगे क्या इस शेयर में किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बात किया जाए तो एचईजी लिमिटेड का टेक्निकल इंडिकेटर्स में हर तरफ आपको केवल सेल या ओवरसोल्ड का इंडिकेशन दिखेगा, जिसका समरी में स्ट्रॉन्ग सेल बनता है। डेली मूविंग एवरेज देखें, जहां पर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिया हुआ है, आपको यहां पर भी 5 MA से लेके 200 MA तक केवल सेल का ही कॉल दिखेगा और यहां पर भी समरी में केवल आपको स्ट्रॉन्ग सेल ही बनता हुआ दिखेगा। इसलिए अगर इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज को समराइज किया जाए, स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है, जो आपको हिंट करता है अगर आप प्लान कर रहे हैं शॉर्ट टर्म इसमें इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। हालांकि मैं यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं देना चाहूंगा, जो भी आपको डिसीजन लेना होगा उसके पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एचईजी लिमिटेड के शेयर को कंसीडर करना चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, हर तरफ आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा, चाहे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो, रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स हो, डिविडेंड रिटर्न्स हो, एंट्री पॉइंट हो या एसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप फिलहाल इसका 9073 करोड़ है। की मैट्रिक्स में अगर पी रेशियो को देखा जाए तो ये शेयर फिलहाल ओवर प्राइस्ड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका पी रेशियो 134.15 है, जबकि सेक्टर का पी 45.41 है। फोरकास्ट इसका यहाँ पर इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि मात्र एक ही एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है और उसका ऐसा मानना है इस शेयर को बाई करना चाहिए। फाइनली अब अगर बात किया जाए क्या एचईजी लिमिटेड के शेयर को बाई करना चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरे हिसाब से इस कंपनी का फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं लग रहा है। भले इसका बैलेंस शीट मजबूत नजर आ रहा हो, लेकिन जैसा कि हमने देखा इसका सेल्स हो, प्रॉफिट हो, आरओसी परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, हर तरफ इस कंपनी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। एचईजी लिमिटेड जिस सेक्टर या इंडस्ट्री से आती है उसके फ्यूचर को लेकर तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे स्टील का डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, इस सेक्टर के प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एचईजी लिमिटेड का उसमें कितना हिस्सा होगा ये देखने वाली बात है। पास्ट में जैसा इसने परफॉर्मेंस किया है उसके बेसिस पर मुझे अभी डाउट हो रहा है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का बिजनेस हो, प्रॉफिट हो या सेल्स हो, ग्रो करता हुआ दिखेगा। इसलिए अगर मुझे इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा, मैं फिलहाल इसको अवॉइड करूंगा जब तक कि इसके बिजनेस में कंसिस्टेंसी ना दिखे। बाकी यहाँ पर मेरा कोई सजेशन नहीं है, आप अपना कोई भी फाइनल कॉल लेने से पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।